नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के नक्शे पर जिस सियासी दल का रंग चढ़ गया, उस पार्टी को सियासत का उगता सूरज कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। करीब 15 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में मायावती को सियासत में उगता सूरज की तरह देखा जाता था। वो मुख्यमंत्री बनने वाली पहली दलित महिला हैं। तेजी से बढ़ते उनके राजनीतिक कद के चलते सियासी पंडित मायावती को प्रधानमंत्री मटेरियल मानने लगे थे। उत्तर प्रदेश में करीब 2 दशक तक पिछड़ों की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी और दलितों की राजनीति करने वाली बसपा का एक छत्र राज रहा है। इन्हीं दोनों दलों में सत्ता हासिल करने की जंग होती थी, लेकिन 2014 में यूपी की राजनीति ने अचानक से ऐसा रंग बदला कि बसपा को अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पिछले 3 लोकसभा और 3 विधानसभा चुनाव में पार्टी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। सीटों की संख्या 2.5 के आंकड़े को भी नहीं छू पा रही है। इसका मुख्य कारण पार्टी के नेतृत्व में नए चेहरों की कमी और बदलते राजनीति के अनुरूप खुद को बदलना कहा जा रहा है। यही वजह है कि मायावती ने अब भतीजे आकाश आनंद के बाद दूसरे भतीजे ईशान आनंद को बसपा की खोई जमीन वापस लाने की जिम्मेदारी दी है। मायावती के जन्मदिन पर 15 जनवरी को ईशान आनंद अपने भाई आकाश आनंद के साथ दिखे थे। इससे पहले किसी भी कार्यक्रम में सिर्फ आकाश आनंद ही दिखाई देते थे। ईशान आनंद का मायावती के जन्मदिन पर दिखना उनकी सियासत में एंट्री के संकेत के रूप में देखा गया है, क्योंकि इससे पहले आकाश आनंद भी पहली बार मायावती के जन्मदिन पर उनके साथ दिखे थे। यह संकेत की पुष्टि तब हुई जब आकाश के साथ ईशान बसपा के संगठन विस्तार के लिए आयोजित बैठक में शामिल हुए। बहुजन समाजवादी पार्टी में अब तक अपने परिवार में सिर्फ मायावती ही थी। अब उन्होंने ईशान आकाश की राजनीति में एंट्री करवाकर पार्टी में परिवारवाद की नींव रख दी है। इस बात के संकेत भी दिए गए हैं कि बसपा की पावर सेंटर मायावती ही रहेंगे और उनके उत्तराधिकारी उनके भतीजे होंगे। इससे पार्टी की पावर हमेशा परिवार में ही रहेगी। मायावती के इस कदम से पार्टी के महत्वाकांक्षी नेताओं को एक तरफ अपनी जगह और कद का पता चल गया, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर से मुकाबले के लिए 2 नए चेहरे मिल गए। दलित युवाओं में तेजी से बढ़ती चंद्रशेखर की लोकप्रियता की कांट के रूप में ईशान आनंद को देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तेजी से मायावती के वोट बैंक में चंद्रशेखर सेंध लगा रहे हैं। उनकी एंग्री यंग मैन वाली छवि युवाओं को काफी पसंद आ रही है। वो दलित पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ स्वयं मौके पर पहुंचते हैं। अब बसपा में चंद्रशेखर के मुकाबले में 2 युवा चेहरे रहेंगे, जिनको बसपा की खोई जमीन वापस लाने की जिम्मेदारी मायावती ने सौंपी है। बसपा नेता चाहते हैं कि चंद्रशेखर की तरह ही पार्टी के नेता जमीन पर उतरकर दलितों की आवाज उठाए। पार्टी सूत्रों का कहना है कि दलित विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद आकाश आनंद का मार्च से जिलों में कार्यक्रम लगाया जाएगा। उनके साथ ईशान आनंद भी भेजे जाने की संभावना जताई जा रही है। जिले जिले कार्यक्रम लगाकर लोगों के बीच आकाश को भेजकर युवाओं के साथ समाज के लोगों की पार्टी में बांधे रखने का अभियान शुरू किया जाएगा। जल्द ही आकाश के साथ ईशान भी इस अभियान से जुड़े और सड़कों पर उतरकर दलितों के संघर्ष की नई कवायद दिखाई दे तो हैरत की कोई बात नहीं है। उन्हें ऐसी सरकारों को सत्ता में ले आते हैं जिनकी शुरू से ही कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है। इसके साथ साथ देश में दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों को अब खासकर सरकारी नौकरियों में उन्हें आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। अर्थात अब इनकी ये सुविधा ना के बराबर ही रह गई है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हर मामले में अब अपने आप को काफी असुरक्षित ही महसूस करते हैं, जिससे इनका विकास भी रुका हुआ है। केंद्र व राज्य सरकारों की भी गलत आर्थिक नीतियों के कारण आए दिन देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई। ये थोड़ा दरवाजा खोल दो, काफी आ रही है मीडिया को, तो थोड़ा खोल दो। केंद्र व राज्य सरकारों की भी गलत आर्थिक नीतियों के कारण आए दिन देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश का दलित वोट बैंक, जो कभी बसपा के साथ एकजुट था, अब बटा हुआ नजर आ रहा है। वोटिंग पैटर्न से पता चलता है कि 2014 से 2022 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ज्यादातर बीजेपी के साथ था। वहीं 2024 के चुनाव में कांग्रेस और कुछ हद तक समाजवादी पार्टी के साथ गया, जिसने कुछ सीटों पर चंद्रशेखर का भी प्रभाव देखने को मिला। अब इसी वोट बैंक को एक साथ लाकर बसपा से जोड़ने की
आकाश ईशान को जिम्मेदारी दी गई है। यदि ऐसा नहीं कर पाए तो निश्चित तौर पर चंद्रशेखर के सियासी कद में तूफानी वृद्धि होगी। उन्हें पहले ही दलित पॉलिटिक्स का उगता सूरज कहा जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV24 नेटवर्क।